बिहार में विकास की रफ्तार को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो आने वाले वर्षों में शहरी और ग्रामीण दोनों तस्वीर बदल सकता है। 11 सैटेलाइट सिटी विकसित करने की इस महत्वाकांक्षी योजना ने न केवल नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है, बल्कि किसानों और आम जनता के बीच भी बड़ी चर्चा का विषय बन गई। इस परियोजना का मकसद सिर्फ नए शहर बसाना नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। सरकार का दावा है कि ये पहल बिहार में जमीन की कीमतों से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 11 सैटेलाइट सिटी विकसित की जाएंगी। इस पहल को राज्य में योजनाबद्ध शहरीकरण और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने प्रेस वार्ता में इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य न केवल शहरों का विस्तार करना है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास को सुनिश्चित करना भी है। सरकार ने इस परियोजना में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दावा किया है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी लैंड पूलिंग मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें किसानों की सहमति को अनिवार्य बताया गया है। सबसे अहम बात तो यह है कि किसानों को उनकी जमीन के बदले बाजार दर का 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें विकसित भूमि का लगभग 55% हिस्सा वापस भी मिलेगा, जिसमें सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों को केवल जमीन देने वाले के रूप में नहीं, बल्कि इस पूरे विकास मॉडल में एक साझेदार के रूप में देखा जाएगा। सरकार का यह भी दावा है कि इस योजना से जमीन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अनुमान के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में भूमि मूल्य 10 गुना तक बढ़ सकता है, जबकि पुनपुन जैसे कुछ इलाकों में यह वृद्धि 20 गुना तक पहुंच सकती है। इससे स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रत्येक सैटेलाइट टाउन को प्रमुख शहरों से लगभग आधे घंटे की दूरी पर विकसित किया जाएगा, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सके। इस योजना में सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 5% जमीन आरक्षित रखने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि सभी वर्गों को विकास का समान अवसर मिल सके। इसके साथ ही किसी भी किसान को भूमिहीन नहीं होने दिया जाएगा और विवादों के समाधान के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन भी किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में सैटेलाइट टाउनशिप प्रस्तावित है, वहां कुछ सीमित इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई गई है। इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर तक इन टाउनशिप का ड्राफ्ट प्लान जारी किया जाएगा और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से परियोजना पर काम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर यह योजना बिहार में शहरी ढांचे को आधुनिक बनाने और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।